मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपको आरोही क्रम में संख्याओं को लगाना सिखाएंगे। आरोही क्रम क्या होता है भाई, पता है आपको। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लेके जाना। तो अगर हमें दो संख्याएं या चार संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें सबसे पहले क्रम में हम सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या को हम लगाते हैं और इसी को आरोही क्रम कहते हैं। तो चलिए करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में संख्याओं को लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ संख्याएं लेते हैं। अब संख्याएं कौन सी लेंगे हम, चलो हम ले लेते हैं। पहले छोटी संख्या लेंगे 5, 3, 9 और 7। ये हमने चार संख्याएं ली हैं। चारों ही एक अंक की संख्याएं हैं, एक अंक की है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी कि जब हम गिनती लिखते हैं 1, 2, 3, 8, 9, 10, यहां तक की गिनती में जो संख्या सबसे पहले आती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे छोटी संख्या, अब यहां इनमें से देखो सबसे पहले संख्या कौन सी आई हुई है, 3 संख्या सबसे पहले नंबर पे है। तो ये हमारी सीढ़ियां हैं चढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले वाले स्टेप पे हम सबसे छोटी संख्या रखते हैं। ये देखो 3 हमने यहां रख दिया और यहां से हमने इसको काट दिया। उसके बाद देखो इनमें से कौन सी संख्या है जो आगे आ रही है, 5 हमारी 3 के बाद आती है। तो बाकी जो 3 संख्याएं हैं 5, 9 और 7, उनमें से सबसे छोटी संख्या है 5। तो 5 को हम यहां से काटते हैं और अगले स्टेप पे यानी कि क्रम में अगली सीढ़ी पर हम उसको 3 के बाद यहां हम रखते हैं 5। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखते रहना। अब हमारे पास बच गई हैं दो संख्याएं 9 और 7। तो यहां पर देख के बताओ कौन सी संख्या इनमें से दोनों में से छोटी है। जो इनमें पहले आएगी वो ये है 7 है ना। तो 7 को यहां से काट देंगे हम और अगली सीढ़ी के ऊपर चढ़ा देंगे, ये रहा 7। तो देखो बच्चों अब यहां से केवल एक संख्या बची है और वो है 9। तो 9 भी यहां से खत्म और ये एक संख्या सबसे ऊपर वाले स्टेप पे, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ गया है 9। तो सबसे छोटे वाले, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर क्या है, सबसे छोटी संख्या यानी कि 3। उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर 3 से बड़ी संख्या यानी कि 5, फिर उससे बड़ी संख्या यानी कि 7 और अगली सीढ़ी पर, सबसे ऊंची सीढ़ी पर हमारी संख्या आ जाती है 9। तो इस तरह से बच्चों हमारे सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर सबसे छोटी संख्या आ गई यानी कि 3 और उससे अगली सीढ़ी पर उससे बड़ी संख्या जो 3 से बड़ी है और बाकियों से छोटी है वो आ गई, क्या थी, 5। और उसके बाद अगली सीढ़ी पर 7 और सबसे बड़ी सीढ़ी ऊपर वाली सीढ़ी पर सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना या आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना। तो अब हम यही कार्यविधि, यही काम 2 अंकों की संख्याओं से करेंगे। तो चलिए 2 अंकों की संख्याओं को देखते हैं। तो बच्चों
ये हमारी दो दो अंकों की सभी संख्याएं हैं। अब यहां देखिए, यहां पर इन सभी संख्याओं में हमारा दहाई-अंक समान है, यानी कि 2। सभी में दहाई-अंक 2 है बच्चों। तो इन संख्याओं का भी छोटा या बड़ा होना हम उसके इकाई के अंक के आधार पर तय करेंगे कि जिसका इकाई का अंक सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो इकाई का अंक है 5, 8, 0 और 7। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जिसका इकाई का अंक सबसे छोटा यानी कि 20। उसके बाद 5, 8, 7 यानी कि सबसे छोटा अंक 5 यानी कि अगली जो संख्या है वो 25। उसके बाद दो संख्याएं बची हुई हैं, इसका इकाई का 8 और इसका है 7। तो इसमें 7 छोटा है ना, तो अगले स्टेप पर हमारी जाएगी 27 और सबसे ऊपर जाएगी 28। तो बच्चों इस तरह से हम दो अंकों की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। मैं एक उदाहरण आपको और देकर कर रहा हूं, देखिए। तो अब हमने अगली दो अंकों की संख्याएं ली हैं 25, 17, 29 और 48। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दहाई के अंक अलग अलग हैं, 2, 1, 2 और 4। तो यहां पर सबसे पहले हम दहाई के अंकों को देखेंगे कि सबसे छोटा अंक इनमें से कौन सा है। तो दहाई के अंकों में देखिए 1, 2, 4। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 वाला। तो यह संख्या सबसे छोटी होगी। तो इस सबसे छोटी संख्या को हम सबसे निचले स्टेप पर रखेंगे। अब अगली संख्या देखते हैं। दहाई का अंक 2 और यहां पर भी 2। अब दो संख्याएं हैं जहां पर दहाई का अंक 2 है। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे? हम इनके इकाई के अंकों को देखेंगे। जिसका इकाई का अंक छोटा है वो संख्या छोटी होगी, यानी कि यहां पर 5 और यहां 9 है, तो छोटी संख्या हमारी होगी 25। 25 को यहां से काटेंगे। उसके बाद अगली संख्या होगी 29, 29 यानी कि 29। और सबसे बड़ी संख्या जिसका दहाई का अंक सबसे बड़ा था यानी कि 48। इस तरह से बच्चों हम संख्याओं को चढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बच्चों आप भी अपने मित्रों के साथ इन संख्याओं को लिखकर और आपस में आरोही क्रम में लगाने का अभ्यास करें। धन्यवाद।